और खेत में नाचने लगा। यही मौका है, पकड़ लो इसे। नौकर जाल लेकर झपटे, लेकिन जैसे ही जाल मोर के ऊपर डाला, उसके पंखों से तेज रोशनी निकली। जाल धुएं में बदलकर राख हो गया। नौकर पीछे हटते हुए गिर पड़े। जमींदार, मैंने तुझे चेताया था, लालच तेरे खेतों को बर्बाद करेगा। अभी रुक जा, वरना तेरी बर्बादी तय है। सर्दियों की सुबह थी। मधुबन गांव के खेतों में हल्की ओस चमक रही थी। उसी गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में गरीबी और भूख पसरी थी। उसी झोपड़ी में कनु नाम का किसान अपनी पत्नी गौरी और अपने बेटे के साथ रहता था। कनु, अब और बर्दाश्त नहीं होता। देखो, बच्चा कब से भूख से तड़प रहा है। उसकी आंखों में आंसू सूख गए हैं। हमारे घर का चूल्हा तो जैसे बुझ ही गया है। पड़ोसन ताना मार रही थी। कनु तो दिन भर खेत में हल जोतता है, मगर उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता। ये सुनकर मेरा कलेजा फट गया। गौरी, मुझे ताने की आदत हो गई है। हाँ, सच है, मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मैं रोज खेत में पसीना बहाता हूँ, मगर जैसे धरती माँ मुझसे रूठ गई हूँ। कसम से, हल जोतते जोतते मेरी हड्डियां जवाब दे जाती हैं, मगर मिट्टी मेरा मजाक उड़ाती है। तभी बच्चा रोते हुए अपनी माँ का आंचल पकड़कर कहता है, माँ, पेट बहुत दुख रहा है, रोटी चाहिए माँ, थोड़ी सी दे दो। बेटा, कहाँ से दूं? खाली बर्तन झंझना रहे हैं। तेरे बाबा के खेत से अगर एक दाना भी निकल आता तो आज तेरा पेट भरा होता, लेकिन क्या करे, तेरी माँ भी लाचार है। गौरी गुस्से और दर्द से कनु की तरफ देखती है। कनु, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? लोग कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, पर तेरी मेहनत का क्या हुआ? तू हर दिन खून पसीना बहाता है, फिर भी हमारे घर के हालात देख। क्या भगवान ने हमारी किस्मत में बस भूख और आंसू ही लिखे हैं? गौरी, तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन सुन, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। देखना, एक दिन यही धरती हमें भी अपनाएगी। मैं हार मानने वाला नहीं। चाहे कितनी बार खेत मुझे ठुकराए, मैं कल फिर से हल लेकर खड़ा रहूंगा। अगली सुबह सूरज की किरणें फैल रही थी। कनु फटे पुराने कपड़े पहनकर खेत की ओर निकला। मिट्टी बंजर पड़ी थी, धूल उड़ रही थी। वो हल उठाकर बार बार जमीन जोतता रहा, लेकिन मिट्टी सूखी ही रही। इतने में गांव का जमींदार वहां से गुजरा। उसके साथ 2 नौकर थे और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। अरे कन्नू, फिर आ गया अपनी किस्मत आजमाने। तेरे खेत में तो घास तक उगना गुनाह समझती है, या धरती पर बस लाठी मारता है। जमींदार जी, मजाक उड़ाने से किसी का पेट नहीं भरता। मैं मेहनत कर रहा हूं, शायद किसी दिन धरती भी मुझ पर दया कर दे। क्या दया? धरती माँ दया करेंगी तेरे ऊपर? तू तो अभागा है। छोड़ दे ये खेती बाड़ी, आ मेरे खेत में मजदूरी कर। तेरे जैसे निकम्मे मजदूर को भी 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। नहीं जमींदार जी, मैं मजदूर बनकर जीना नहीं चाहता। मैं अपनी खेती से ही पेट भरूंगा, चाहे 1000 बार मिट्टी मुझे ठुकराए। सुना तुमने? ये क्या कह रहा है कि अपने खेत से पेट भरेगा? अरे ये तो पागल है। इसका खेत तो जैसे श्रापित हो। चलो, इसे इसके सपनों के साथ छोड़ दो। जमींदार और नौकर ठहाके लगाते हुए चले जाते हैं। कनु की आंखें भीग जाती है, मगर वो फिर भी हल चलाना जारी रखता है। सूरज ढलने लगा। थका हारा कनु खेत में बैठा आकाश की ओर देखने लगा।
तभी अचानक झाड़ियों में हल्की सी आवाज सुनाई दी। कनू ने पास जाकर देखा, एक सुंदर मोर जमीन पर पड़ा था। उसके पंख रक्त से सने हुए थे, शायद किसी शिकारी का तीर लगा था। अरे बाप रे, ये तो मोर है, भगवान का सबसे सुंदर पंछी। देखो तो कितना घायल है, पंख से रक्त बह रहा है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये यहीं तड़प कर मर जाएगा। कनू कांपते हाथों से मोर को उठाता है। उसकी सांसें तेज चल रही थी। हाय रे, मेरी किस्मत भले ही रूठी हो, पर मैं इस बेकसूर की जान नहीं जाने दूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी इसका इलाज करूंगा। कनू मोर को घर ले आता है। पत्नी उसे देखकर हैरान हो जाती है और कनू से कहती है, कनू, ये क्या उठा लाए? हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं है और तुम इस पक्षी पर अनाज खर्च करोगे? हम तो भूखे मर रहे हैं। गौरी, भूख हमें मार रही है, पर इसका क्या कसूर? ये तो भगवान का प्राणी है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या मैं इंसान कहलाऊंगा? भूख से लड़ लूंगा, मगर किसी बेबस की जान नहीं जाने दूंगा। पत्नी चुप हो जाती है। कनू पुराने कपड़े फाड़कर मोर के पंख पर पट्टी बांधता है, उसे पानी पिलाता है। मोर थका हुआ मगर धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, मगर कनू घर के बाहर लेटा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर बुदबुदाहट। हे भगवान, आज मैंने तेरे एक जीव की जान बचाई है। तू तो न्याय का मालिक है। अगर मेरी मेहनत बेकार गई तो क्या, कम से कम मेरी दया देखकर मेरी झोली भर देगा। वो करवट लेकर सोने की कोशिश करता है। मोर कोने में चुप पड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक झलकती है। कनू को क्या पता था, यही घायल मोर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनकर उसके नसीब को पलटने वाला है। अगली सुबह सुबह की पहली किरण झोपड़ी की खिड़की से भीतर आई। कनू की पत्नी ने जैसे ही आंखें खोली तो उसकी नजर कोने में पड़े मोर पर गई। मोर के पंखों पर पट्टी बंधी थी। अब वो धीरे धीरे सांस ले रहा था। ये कनू भी ना, भूखे पेट हम है और इसे पराई जान की पड़ी है। अगर ये मोर मर भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कनू, ये तो अपना बच्चा भूखा देख सकता है, मगर किसी बेबस को तड़पता नहीं देख सकता। तभी कनू बाहर से हाथ में पानी का लोटा लिए आता है। गौरी, तुझे इतना गुस्सा आता है, मैं समझता हूं, पर देख, ये मोर अभी जिंदा है। जब तक इसमें जान है मैं इसे छोड़ नहीं सकता। हो सकता है भगवान ने इसे हमारे पास किसी वजह से भेजा हो। भगवान ने भेजा है? हमारे घर में तो भगवान ने रोटी तक नहीं भेजी, मोर क्यों भेजेगा? खैर, जो करना है तू ही कर। इतना कहकर पत्नी चली जाती है। कनू मोर के पास बैठकर उसकी पंख सहलाता है। सुन रे मोर, तुझे पता है मैं खुद भी घायल हूं। फर्क बस इतना है कि तू बाहर से घायल है और मैं भीतर से। लेकिन अगर तू ठीक हो गया तो शायद मेरी किस्मत भी ठीक हो जाएगी। मोर कनू की तरफ गहरी आंखों से देखता है, जैसे उसकी बातें समझ रहा हो। दिन बीतते गए। कनू खेत में जाता, मगर अब हर शाम वो मोर का हाल भी देखता। कभी उसे दाना डालता, कभी पानी पिलाता। पत्नी गुस्से में कुछ कहती, मगर धीरे धीरे उसका दिल भी पिघलने लगा। कनू, आज मैंने देखा मोर ने खुद अपने पंख फड़फड़ाए। लगता है अब वो ठीक हो रहा है। तू सही कहता था, भगवान ने शायद हमें ये मौका दिया है कि हम भी किसी की जान बचाएं। हाँ गौरी, देखना, एक दिन ये उड़कर फिर आकाश छू लेगा और उस दिन मुझे सुकून मिलेगा कि मैंने किसी बेकसूर की जान बचाई। उसका बेटा भी पास आकर हंसने लगता है और मोर को निहारता है। बाबा, ये बहुत सुंदर है। जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसके साथ खेलूंगा, इसे नाचते हुए देखूंगा। हाँ बेटा, तू जरूर देखेगा।
रात हो गई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। झोपड़ी के बाहर हल्की हवा बह रही थी। सब सो चुके थे, मगर कन्हू जाग रहा था। उसका मन बेचैन था। अचानक झोपड़ी के कोने से धीमी सी आवाज आई। कन्हू। कन्हू चौंक कर उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई इंसान न था। फिर वही आवाज दोबारा आई। कन्हू, डरो मत, मैं ही बोल रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? मोर बोल रहा है। हे भगवान, मैं सपना तो नहीं देख रहा। नहीं कन्हू, ये सपना नहीं है। मैं साधारण मोर नहीं हूँ। मैं खेतों का रक्षक हूँ। जिसने सच्चाई और दया दिखाई, मैं उसकी मदद करता हूँ। तूने अपनी भूख की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ। तो तुम सच में कोई साधारण पंछी नहीं? तुम्हारा मतलब तुम मेरी मदद करोगे? हाँ कन्नू, तेरे खेत में जो मेहनत तूने की वो बेकार नहीं जाएगी। अब से जब भी तू खेत में हल चलाएगा, मेरी शक्ति तेरे खेत की मिट्टी में मिल जाएगी। तेरा खेत हरा भरा हो जाएगा। जहां दूसरों की फसल 3 महीने में पकती है, तेरी फसल 1.5 महीने में तैयार होगी, और वो भी 2 गुनी। ना कीड़े लगेंगे, ना सूखेगा। कन्हू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो आकाश की ओर देखकर बोलता है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। मैंने तो सिर्फ एक बेबस जीव की मदद की थी, और तू तो मेरी किस्मत ही बदलने की बात कर रहा है। याद रख, ये वरदान सिर्फ तेरी मेहनत और दया की वजह से है। अगर कभी लालच ने तुझे घेरा तो सब छिन जाएगा। मेहनत छोड़ दी तो ये बरकत भी खत्म हो जाएगी। नहीं मोर, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मैंने भूख देखी है, खाली बर्तन झंझनाते देखे हैं, अपने बच्चे को भूख से तड़पते देखा है। मैं मेहनत छोड़ने वाला नहीं। तेरी कृपा से अगर मेरे खेत लहला उठे तो मैं सबके साथ बांटूंगा भी। मोर हल्की सी आवाज निकालता है, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो, फिर चुप हो जाता है। अब कन्हू की आंखों में उम्मीद की लौ जल उठी। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि अब उसकी मेहनत रंग लाएगी। वो लेट गया, मगर नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार मोर की रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। दूसरे दिन सुबह की धूप गांव पर फैल चुकी थी। खेतों में किसान हल चला रहे थे। महिलाएं मेड़ पर काम कर रही थी, लेकिन कन्हू का चेहरा पहली बार उम्मीद से भरा हुआ था। रात भर मोर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। चल कन्हू, आज देखनी है तेरी मेहनत बेकार जाती है या सचमुच मोर का आशीर्वाद काम करता है। कन्हू खेत में हल चलाने लगा। हर बार हल मिट्टी में जाता तो जैसे मिट्टी से हल्की सी नमी की खुशबू निकलती। कन्हू ने बीज बोए और पानी डाला। कुछ ही दिनों में एक अजीब नजारा दिखा। जहां पहले सूखी मिट्टी थी, वहां से छोटे छोटे हरे पौधे झांकने लगे। हे भगवान, ये तो कमाल हो गया। पिछले साल इसी मिट्टी में बीज डाल डाल कर थक गया था, और अब देखो जैसे धरती माँ खुद मुस्कुरा रही हो। पीछे से कन्हू की पत्नी खेत पर आई और हरे पौधों को देखकर दंग रह गई। कन्हू, ये कैसे हुआ? ये तो 4 दिन पहले सूखी जमीन थी, और अब देखो सब तरफ हरियाली। गौरी, याद है तू कहती थी भगवान हमें भूल गया है। देख, भगवान ने अब हमारी सुन ली। शायद ये उसी घायल मोर का करम है। क्या सचमुच वो मोर? हाँ, उसने ही कहा था कि मेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी, और देख सब सच हो रहा है। दिन बीतते गए। जहां बाकी किसान की फसल धीरे धीरे बढ़ रही थी, कन्हू के खेत में पौधे दुगनी तेजी से बड़े होने लगे। 15 दिन में ही खेत लहलहाने लगे।
बेटा खेत में दौड़ता फिरता, पत्तियां पकड़कर खुशी से उछलता। बाबा देखो देखो, हमारा खेत तो जंगल जैसा हो गया, कितना हरा हरा लग रहा है। हाँ बेटा, अब तेरा पेट कभी खाली नहीं रहेगा, अब तुझे भूख से नहीं रोना पड़ेगा। गांव वाले जब कनू के खेत के पास से गुजरते तो रुक जाते। अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, हमारे खेतों में अभी घुटनों तक भी फसल नहीं पहुंची और कन्नू के खेत में तो कमर तक आ गई है। हाँ रे, ये वही कन्नू है जिसके खेत में घास तक नहीं उगती थी। जरूर कोई राज है इसके पीछे। कनू अब से रोज खेत में घंटों काम करता। उसके चेहरे पर थकान तो होती, मगर दिल में नई उम्मीद थी। जब फसल हवा में झूमती तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आते। हे धरती माँ, तूने आखिर मेरा इंतजार पूरा कर दिया। आज मैं जमींदार और गांव वालों के ताने लेकर नहीं लौटा। अब मेरा बच्चा भूखा नहीं सोएगा। पत्नी पास आकर कहती है, कनू तू सही कहता था, मेहनत और दया भी बेकार नहीं जाती है। देख, तेरी मेहनत का फल अब पूरे गांव में दिख रहा है। कनू का खेत अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। जहां और किसान की फसल आधी भी नहीं निकली थी, कनू की बालियां झुक झुक कर सोना बरसा रही थी। लोग कहते, कनू का खेत तो किसी चमत्कार से कम नहीं, पर किसी की खुशी किसी और के दिल में जलन भर देती है, और वो जलन जमींदार के दिल में धधक रही थी। अरे देखो तो, कल तक भूखा नंगा कन्नू आज गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। खेत उसका लहला रहा है और मेरे खेत में कीड़े लग गए। ये सब कैसे हो सकता है? मालिक, लोग कहते हैं कि उसके खेत में कोई अजीब सी रहस्यमयी ताकत है। रात को खेत से अजीब सी चमक उठती है। चुप रहे, कोई जादू टोना होगा। लेकिन वो ताकत अगर कन्नू के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं? ये राज मुझे जानना ही होगा और उस ताकत को मैं अपने कब्जे में लेकर रहूंगा। वो अपने मन में कस्में खाता है और आंखों में लालच की चमक लिए कनू के खेत की ओर देखता है। उस रात जमींदार चुपचाप अपने खेतों से निकलकर कनू के खेतों के पास आकर झाड़ियों में छुप गया। हवा ठंडी थी, चांदनी खेत में फैल रही थी। कनू अपने घर में सो रहा था, मगर मोर खेत की मेड़ पर खड़ा था। अचानक मोर ने अपने पंख फैलाए और खेत में नाचने लगा। हर बार जब उसके पंख की बूंदें मिट्टी पर गिरती तो पौधे चमक उठते और तेजी से बढ़ने लगते। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। जमींदार ये सब देख रहा था। उसकी आंखें हैरानी और लालच से चमक उठी। तो ये है राज। ये साधारण मोर नहीं, जादुई मोर है। इसकी वजह से कन्नू का खेत लहला रहा है। अगर ये मोर मेरे पास हो तो मैं पूरे गांव का मालिक बन जाऊंगा। मोर अचानक उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। जमींदार, तूने जो देखा वो तेरे लालच के लिए नहीं था। मैं सिर्फ उस इंसान की मदद करता हूँ जो सच्चाई और दया को समझता है। अगर तू मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। जमींदार चौंक गया। उसका चेहरा पसीने से भर जाता है। तू बोल भी सकता है? तो सचमुच तू कोई साधारण जीव नहीं। पर सुन ले मोर, तू चाहे जितनी चेतावनी दे, एक दिन तुझे मैं अपने पिंजरे में कैद कर लूंगा। तब रोज तेरे पंखों से मेरी जमीन पर सोना उगेगा। लालच तेरे मन को अंधा कर रहा है। मैंने कन्नू को वरदान दिया क्योंकि उसने मेरी सेवा की बिना किसी स्वार्थ के। तू अगर मुझे पकड़ना चाहेगा तो तेरे खेत में से बर्बादी उगेगी।
मोर अपने पंख फैलाता है और तेजी से उड़ जाता है। खेत फिर शांत हो जाता है। जमींदार कांपते हुए झाड़ियों से बाहर आया, मगर उसकी आंखों में डर और ज्यादा लालच के साथ चमक रहा था। ये मोर मुझे चेतावनी दे रहा था। अरे मूर्ख पंछी, तुझे पता नहीं मैं जमींदार हूँ। जब चाहूँ तुझे पकड़ लूंगा। तेरे पंखों की ताकत से मैं गांव नहीं, पूरे इलाके का राजा बन जाऊंगा। कन्नू को सबक सिखाकर रहूंगा। वो खाट पर लेट जाता है, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं आती। बार बार खेत में नाचते मोर की छवि उसकी आंखों में घूमती रहती है। अगली सुबह जमींदार ने अपने नौकरों को बुलाया। सुनो, वक्त आ गया है। आज रात हम सब मिलकर उस मोर को पकड़ेंगे। लोहे का बड़ा पिंजरा बनाओ और जाल भी। उस पंछी को मेरी हवेली में कैद करके ही दम लूंगा। दूसरी ओर कन्नू अपने खेत में खुश होकर काम कर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चा भी मदद कर रहे थे। गांव वाले आते जाते उसे शुभकामनाएं देते, मगर कन्नू के दिल में कहीं न कहीं बेचैनी सताने लगी। कन्नू खेत की मेड़ पर खड़ा आसमान की ओर देखता है। मोर, तूने कहा था कि मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, पर मुझे डर है कहीं जमींदार तेरी ओर बुरी नजर ना डाल दे। भगवान करे वो अपनी हरकतों से बाज आए। रात ढल चुकी थी। जमींदार अपने नौकरों के साथ पिंजरा और जाल लेकर खेत की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में पागलपन और लालच साफ झलक रहा था। आज वो पंछी मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। कल तक लोग कन्नू का नाम लेते थे, अब सब मेरी जय जयकार करेंगे। मोर खेत की मेड़ पर बैठा था। जैसे ही उसने जमींदार को आते देखा, उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक फैल गई। जमींदार, मैंने तुझे पहले ही चेताया था, अगर तू मुझे पकड़ने आया तो ये तेरे लिए आखिरी रात होगी जब तू चैन से सोएगा। मुझे डराने की कोशिश मत कर और रहस्यमय पंछी। अब तेरा राज मैं जान चुका हूं। तू चाहे उड़ने की कोशिश करे, पर आज तेरे पंख मेरे पिंजरे में होंगे। नौकर जाल लेकर आगे बढ़ते हैं। मोर अपने पंख फैलाता है और चारों ओर तेज चमक बिखर जाती है। खेत का हर पौधा हवा में झूमने लगता है। नौकर डरकर पीछे हट जाता है। पीछे मत हटो, पकड़ो इसे, ये मेरी दौलत का राज है। लेकिन मोर उड़कर आकाश में गायब हो जाता है। जमींदार जमीन पर मुट्ठी पीटता रह जाता है। उस रात जमींदार खेत से खाली हाथ लौट आया, मगर उसके दिल में एक ठान चुकी थी। ये पंछी चाहे कितना भी रहस्यमयी क्यों ना हो, एक दिन मैं इसे पकड़ कर रहूंगा। अगली सुबह जमींदार अपने नौकरों से गुस्से में कहता है। सुनो, पिछली रात तुम लोग डर गए थे, पर अब की बार मैं खुद आगे बढ़ूंगा। मोर को पकड़ने के लिए मैं लोहे का और मजबूत पिंजरा बनवाऊंगा। आज रात उस पंछी को मेरी हवेली में होना ही होगा। मालिक, हमें डर लगता है। वो मोर साधारण नहीं, उसकी आंखों की चमक ने हमें अंधा कर दिया था। कहीं हम सब पर मुसीबत ना आ जाए। मुसीबत? मुसीबत तो गरीबों पर आती है, जमींदार पर नहीं। डरपोक कहीं के, आज की रात मेरे लिए नई दौलत लेकर आएगी। रात ढली, चांदनी खेत पर बिखरी थी। जमींदार अपने नौकरों के साथ कन्नू के खेत पर पहुंचा, हाथ में जाल और पिंजरा लिए। आंखों में लालच की आग जल रही थी। मोर खेत के मेड़ पर आकर बैठा। उसने अपने पंख फैलाए
और खेत में नाचने लगा। यही मौका है, पकड़ लो इसे। नौकर जाल लेकर झपटे, लेकिन जैसे ही जाल मोर के ऊपर डाला, उसके पंखों से तेज रोशनी निकली। जाल धुएं में बदलकर राख हो गया। नौकर पीछे हटते हुए गिर पड़े। जमींदार, मैंने तुझे चेताया था, लालच तेरे खेतों को बर्बाद करेगा। अभी रुक जा, वरना तेरी बर्बादी तय है। चुप, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। कल देखना, मैं 100 आदमियों के साथ आऊंगा और तुझे पकड़ कर रहूंगा। मोर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने पंख फैलाए और आकाश में गायब हो गया। खेत फिर शांत हो गया। दूसरे दिन गांव में चर्चा होने लगी। सुना तुमने? कल रात जमींदार फिर से कन्नू के खेत पर गया था, पर उसका जाल राख हो गया। हाँ भाई, अब तो साफ है, कन्नू का खेत सच में किसी दैवी शक्ति के अधीन है और जमींदार का लालच उसकी आंखों को फोड़ रहा है। कभी सबको ताने देने वाला जमींदार आज खुद तमाशा बन गया है। भगवान की लाठी बेआवाज होती है। गांव वाले हंसते मगर डरते भी। कोई खुलकर जमींदार से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। कन्नू, गांव वाले कह रहे हैं कि जमींदार रोज तुम्हारे खेतों के आसपास घूमता है। मुझे डर है, कहीं वो हमें नुकसान न पहुंचा दे। गौरी, मैं जानता हूं, पर मुझे भरोसा है जिस मोर ने मेरी मदद की है वो हमारी रक्षा करेगा। बस हमें मेहनत और सच्चाई से पीछे नहीं हटना। बाबा, वो मोर तो जादू जैसा है। अगर वो हमारे साथ है तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कन्नू बेटे को सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों में डर की जगह विश्वास था। दूसरी ओर जमींदार का लालच अब पागलपन में बदल गया। वो हर दिन रात बस एक ही बात सोचता, मोर को पकड़ना है। उसने पूरे गांव में बलवान आदमियों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो सब, अब जो भी उस मोर को पकड़कर मेरी हवेली में लाएगा उसे मैं सोने का इनाम दूंगा। गांव में सबसे बड़ा इनाम। लालच में कुछ लोग तैयार हो गए, मगर उनके दिल में भी डर था। आज आखिरी कोशिश है, चाहे जो हो जाए मैं उस पंछी को पकड़ कर रहूंगा। मेरे खेतों में वही ताकत होगी जो कन्नू के खेतों में है। फिर देखना, पूरा गांव मेरे कदमों में होगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल थे। हवा में अजीब सी बेचैनी। जमींदार अपने आदमियों के साथ खेत की ओर बढ़ा। मोर मेड़ पर बैठा था। उसने जमींदार को देखा और उसके चेहरे की प्यास को समझ लिया। जमींदार, तुझे कई बार चेताया, फिर भी तू लालच में अंधा रहा। आज आखिरी बार कह रहा हूं, लौट जा, वरना तेरा विनाश निश्चित है। तू मुझे डराना चाहता है? अब देखना कैसे तेरे पंख काट कर तुझे पिंजरे में डालूंगा। पकड़ लो इसे। उसके इशारे पर लोग जाल लेकर मोर पर टूट पड़ते हैं। अचानक खेत में तूफान उठता है। पौधे जोर जोर से झूमने लगते हैं। आसमान से बिजली कड़कती है। जाल खुद ब खुद फटकर राख हो जाता है। नौकर चीखते हुए भाग जाते हैं। जमींदार, तूने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। अब तेरा लालच ही तुझे खा जाएगा। मोर अपने पंख फैलाता है। उससे सुनहरी रोशनी निकलती है जो जमींदार को घेर लेती है। उसकी आंखें चौंधिया जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे तो वो ताकत चाहिए थी जो मेरे खेत को हरा भरा कर दे, लेकिन अब मेरा ही खेत राख हो रहा है।
रोशनी और तेज हो जाती है। जमींदार जमीन पर गिर पड़ता है। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की लकीरें उभर आती है। सुबह जब गांव वाले खेत की ओर आए तो उन्होंने देखा कनु का खेत पहले से भी ज्यादा लहलहा रहा था। लेकिन जमींदार का खेत, वहां सारी फसल सूख कर राख हो गई थी और जमींदार टूटे फूटे कपड़ों में बिखरे बालों के साथ खेत की मेड़ पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या हो गया? कन्नू का खेत तो सोने जैसा हो रहा है और जमींदार का खेत बर्बाद। ये सब उस मोर का चमत्कार है। उसने कन्नू की दया और मेहनत को वरदान दिया और जमींदार के लालच को श्राप। गांव वाले आपस में खुसर पुसर करने लगे। कनु खेत में खड़ा था। उसकी पत्नी और बेटा उसके पास थे। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। भाइयों, मैंने भूख देखी है, खाली बर्तन झंझनाते देखे हैं, लेकिन उस वक्त भी मैंने एक घायल जीव की मदद की और आज वही मदद मेरे लिए वरदान बन गई। याद रखो, मेहनत और दया ही असली दौलत है। अगर दिल में लालच आ गया तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। जमींदार उठकर कांपते हुए कनु और गांव वालों के सामने आता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सच कहता है कन्नू, मैंने लालच किया और सब कुछ खो दिया। मेरे खेत, मेरी इज्जत सब चला गया। अब समझ आया कि संतोष और मेहनत से ही सुख मिलता है। मैं अपने लालच के लिए तुम सबसे माफी मांगता हूँ। गांव वाले हैरानी से उसे देखते हैं। कुछ लोग सहानुभूति से सर हिलाते हैं। उस दिन से गांव में एक कहावत बन गई। कनु का खेत दया से लहलहाया और जमींदार का खेत लाल। भीमा आंखें बंद करता है। परी अपने पंख फैलाती है और उसके हाथ को पकड़ती है। एक पल में झील की लहरें उठती है और दोनों रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो जाते हैं। गांव शिवपुर कई महीनों से सूखे की मार झेल रहा था। खेत बंजर हो गए थे, कुएं सूख चुके थे और लोगों की आंखों में बस प्यास और चिंता बाकी थी। इसी गांव में एक किसान था भीमा, जो हर दिन अपनी सूखी जमीन को देखता और ऊपर वाले से बस एक ही सवाल करता। हाय राम, सब सूख गया। ना खेत में अन्न बचा, ना कुएं में एक बूंद पानी। लगता है इस बार धरती माँ ने हमसे मुंह ही फेर लिया। आखिर कब बरसेगा पानी? इतने में पीछे से आवाज आती है। ए भीमा, क्या हाल है रे? तू भी खेत में आके सूखी मिट्टी को ही ताक रहा है? क्या करूं, अब तो मिट्टी भी सूख गई है। खेत देख, जैसे राख बन गया हो। हाँ भाई, सबका यही हाल है। कुएं में पानी नहीं है और तालाब में कीचड़ तक सूख गया है और ऊपर से ये गर्मी, जैसे आसमान आग बरसा रहा हो। बाबूलाल मुखिया जी बोले थे कि राजा कनक सिंह से मदद मांगने चलेंगे, पर अब तक कोई खबर नहीं आई। देवा चारों ओर नजर डालता है, फिर धीरे से बोलता है। अरे सुना तो मैंने भी यही था। चल मुखिया के पास चलते हैं, शायद कुछ सोच रहे हों। दोनों गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव के चौपाल पर मुखिया बाबूलाल बैठे हैं। उनके सामने कुछ गांव वाले खड़े थे। सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। भाइयों, अब तो हाल ऐसा है कि ना कुएं में पानी, ना तालाब में नमी। खेत सूख रहे हैं। अगर जल्दी ही कुछ ना हुआ तो गांव उजड़ जाएगा। भीमा और देवा वहां पहुंचते हैं। मुखिया जी, कुछ सोच पाए आप? अब तो हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हाँ बेटा भीमा, सोच तो रहा हूँ। अब एक ही उपाय है, राजा कनक सिंह के पास चलना पड़ेगा। वही हैं जो मदद कर सकते हैं। राजा? वही कनक सिंह जो महल में सोने की दीवारों के बीच रहता है? उसे क्या मालूम सूखे का दर्द क्या होता है।
फिर भी हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी। हमें आज ही चलना पड़ेगा। दोपहर की तपती धूप में तीनों, भीमा, देवा और मुखिया बाबूलाल, राजा हरिराम के राज्य की ओर निकलते हैं। रास्ता लंबा था, धूल भरी हवाएं उड़ रही थी। ए भीमा, ये सूरज तो जैसे आज दुश्मन बन गया है। पैर जल रहे हैं, मगर क्या करें, उम्मीद ही तो है जो चल रही है। हाँ देवा, उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। चल भाई, थकना मत, गांव के बच्चे हमारी ओर देख रहे हैं। तीनों महल पहुंचते हैं। राजा कनक सिंह दरबार में बैठा था। चारों ओर दरबारी हंसी मजाक कर रहे थे। प्रणाम महाराज, मैं शिवपुर गांव से आया हूँ। ये हमारे मुखिया बाबूलाल जी हैं और ये मेरे साथी देवा। कहो किसान, क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, हमारे गांव में 3 बरस से बारिश नहीं हुई। तालाब और कुएं सूख गए हैं, लोग प्यासे हैं, पशु मर रहे हैं। आपसे विनती है, कुछ मदद कीजिए। राजा ठहाका मारता है। दरबारी भी हंसने लगते हैं। अरे तो मैं क्या करूं? बादलों से कहो कि चलो भाई, शिवपुर में बरस जाओ। कितने गांव हैं मेरे राज्य में, सबको पानी दूंगा क्या? महाराज, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, बस इंसानियत की उम्मीद रखे थे। जुबान संभाल किसान, मेरे दरबार में ऐसे बोलने की हिम्मत? जाओ यहां से, वरना पहरेदारों से कहकर निकलवा दूंगा। क्षमा करें महाराज, हम जा रहे हैं। तीनों चुपचाप दरबार से बाहर निकल आते हैं। सूरज अब ढलने को है। उनके कदम भारी हैं, चेहरों पर निराशा। देख लिया भीमा, यही है हमारे राज्य का न्याय। गरीबों की पुकार उसे सुनाई ही नहीं देती। सही कहता है तू देवा, ऊपर वाले ने हमें सूखे से मारा और राजा ने अपमान से। अब एक ही राह बची है, धनराज सेठ की। सुना है उसके तालाब में अब भी पानी है। क्या? जब पूरे इलाके के तालाब सूख गए तो उसका कैसे भरा है? कुछ कह नहीं सकता बेटा, शायद उसने कोई व्यवस्था की हो, पर अभी वही आखिरी उम्मीद है। ठीक है मुखिया जी, सुबह होते ही चलेंगे सेठ के पास। चाहे जैसा भी आदमी हो, गांव वालों के लिए दरवाजा खटखटाना ही होगा। तीनों अपने घर लौटते हैं। रात का समय। भीमा अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी सीता आकर कहती है, कहाँ थे दिन भर? कुछ खबर लाए? गया था राजा कनक सिंह के दरबार, वो सुनते तो हैं नहीं, हंसकर भगा दिया। तो अब क्या होगा? बच्चे प्यासे सो रहे हैं। आज तो घड़े में बस 2 बूंद बची है। मुखिया जी कह रहे थे कल धनराज सेठ के पास जाएंगे, सुना है उनके तालाब में पानी है। वो सेठ जिसकी हवेली में गरीब की आहें गूंजती है, वो भला हमारी क्या मदद करेगा? पता नहीं सीता, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। अगर कुछ नहीं किया तो ये गांव उजड़ जाएगा। भगवान करे कोई चमत्कार हो जाए भीमा, वरना अब तो जान भी इस प्यास से सूख जाएगी। भीमा आसमान की ओर देखता है। चांद में चारों ओर धुंधली परत है। ऊपर वाले, अगर तू है तो एक बार हमारी सुन ले। हम तेरे बच्चे हैं, थोड़ी रहमत बरसा दे। अगली सुबह सूरज फिर से उसी आग की तरह उगता है। सीता आंगन में बर्तन उलट पलट कर देख रही है। बस इतना ही पानी बचा है, भगवान जाने आज कैसे गुजारा होगा। तभी भीमा बाहर आता है और सीता से कहता है, सीता, मैं निकल रहा हूँ। मुखिया बाबूलाल और देवा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज ही सेठ धनराज से मिलने जा रहे हैं। धनराज सेठ से? वो आदमी तो गरीबों का खून चूसने वाला है भीमा। पिछली बार जब किसी ने उससे उधार मांगा था, उसने उनके घर का दरवाजा तक बिकवा दिया था। तुम थोड़ा संभल कर रहना।
जानता हूं सीता, मगर अब कोई चारा भी तो नहीं है। अगर राजा कनक सिंह ने दरबार से भगा दिया, अब आखिरी उम्मीद वही है। अगर वो भी मना कर देंगे तो शायद गांव बचाना मुश्किल होगा। सीता की आंखें भीग जाती है। ठीक है, तुम जाओ, भगवान करे वो सेठ नरमी दिखा दे, बस जल्दी लौट आना, बच्चे दिन भर तेरा ही इंतजार करते हैं। भीमा उसकी ओर देखता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है और निकल पड़ता है। मुखिया बाबूलाल, भीमा और देवा गांव के साहूकार धनराज की हवेली पर पहुंचते हैं। हवेली के चारों ओर हरे पेड़ थे और पास में ही एक बड़ा तालाब था। दीवारों पर सोने की कलाकारी और बाहर दरवाजे पर 2 बड़े पहरेदार खड़े हैं। देखो बेटा, यही है सेठ धनराज की हवेली। कहते हैं इसका तालाब कभी सूखता नहीं, भगवान जाने कैसे। अरे बाप रे, बाहर सब मर रहे हैं प्यास से और यहाँ पानी बह रहा है। ये कैसा इंसाफ है रे बाबा। चलो दरवाजा खटखटाते हैं। भीमा धीरे से आवाज लगाता है। सेठ जी, सेठ धनराज जी, हम गांव शिवपुर से आए हैं। धनराज अंदर से निकलता है, मोटा पेट, चमकदार कपड़े, चेहरे पर घमंड की मुस्कान लिए। अरे अरे गांव के लोग, कहो भैया क्या सेवा करूं तुम्हारी। मालूम पड़ा है गांव में सूखा पड़ा है, क्या ये सच है? हाँ सेठ जी, हाल बहुत बुरा है। तालाब सूख गए, कुएं खाली हैं। आपके तालाब में अब भी पानी है तो सोचा आपसे कुछ पानी मांग लें। मदद? ओह, पानी चाहिए है ना? अरे पानी तो है मेरे पास, मगर भैया पानी मुफ्त में नहीं मिलता। क्यों सेठ जी, क्या पानी भी अब व्यापार बन गया? अरे देव, तू बड़ा भोला है रे। जो चीज दुर्लभ हो जाती है वही तो सबसे महंगी बिकती है। अरे ये सूखा तो मेरे बस का काम नहीं, पर मेरे तालाब में जो पानी है वो मैं यूं ही कैसे लुटा दूं? सेठ जी, आप जितना चाहो मुनाफा ले लो, लेकिन शर्त ऐसी ना रखें कि गांव बिक जाए। हम लोग मेहनती हैं, किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते। गुलाम? अरे नहीं भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो बस एक सौदा कर रहा हूँ। जिसे पानी चाहिए वो अपनी खेती की जमीन मेरे नाम करे, फिर जितना चाहे पानी ले जाए। देवा गुस्से से कहता है। ए सेठ, ये तो खुला अन्याय है। पानी कोई तेरी जागीर नहीं कि तू उसे बेच सके। चुप रहे किसान, जुबान संभाल के बात कर। ये तालाब का पानी मेरा है, ये मेरे पूर्वजों की मेहनत से बना है। अगर मंजूर नहीं तो निकल जाओ। सेठ जी, हम गरीब लोग हैं पर इंसान हैं। आप चाहें तो बाद में पानी का हिसाब कर लेना, लेकिन अभी तो बच्चों की जान दांव पर है। इतना निर्दयी मत बनो। निर्दयी? और मैं? अरे भैया, मैं तो बहुत दयालु हूं। मैंने साफ कहा, जमीन दो, पानी लो, बात खत्म। भीमा की आंखों में गुस्सा उभर आता है। वो एक कदम आगे बढ़कर कहता है। सेठ जी, गरीब की लाचारी का मजाक मत उड़ाइए। आज आप तालाब के मालिक हैं, पर कल खुद प्यासे रह गए तो क्या करोगे? भगवान सब देख रहा है। भगवान ने भी मुझे ही चुना है। मेरा तालाब कभी नहीं सूखेगा। चल भैया, अब बहुत हो गया। बात मंजूर है तो सौदा करो, वरना दफा हो जाओ यहां से। भीमा का चेहरा लाल हो जाता है, उसकी मुट्ठियां भिज जाती है। नहीं सेठ जी, ना मैं अपनी जमीन दूंगा, ना गांव वालों को देने दूंगा। आपका पानी रहे आपके पास। हम प्यास से लड़ेंगे पर जमीन नहीं बेचेंगे। ठीक है भैया, याद रखना मेरी बात। अगर बारिश नहीं हुई तो पूरा गांव खुद रेंगते हुए मेरे दरवाजे तक आएगा। मैं देखूंगा कौन जमीन बचाता है। भीमा, बाबूलाल और देवा चुपचाप लौट जाते हैं। रास्ते में तीनों कुछ देर तक चुप रहते हैं।
फिर देवा दांत भींचते हुए कहता है, कसम खा ले भीमा, अगर मेरे बस में होता तो उस सेठ के तालाब में खुद पत्थर डाल देता। कितनी बेरहमी है उसमें। गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा बेटा, अब बस ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। नहीं मुखिया जी, कुछ ना कुछ हमें करना ही होगा। अगर भगवान भी हमारी मदद करना चाहेगा तो वो रास्ता हमारे जरिए ही देगा। मैं कुछ सोचूंगा, कुछ ऐसा जो इस सूखे को खत्म कर दे। तीनों गांव पहुंचते हैं। आसमान में तारे निकल आए हैं। भीमा अपने घर लौटता है। आंगन में सीता बैठी है। पास में मिट्टी का खाली घड़ा रखा है। सुनिए जी, क्या हुआ? सेठ ने पानी देने को मना किया या वो मान गया? माना तो, मगर उसकी शर्त सुनती तो तुम्हारा खून खौल उठता। कहता है पानी के बदले जमीन चाहिए। क्या? जमीन? अरे ये तो पाप है भीमा। पानी तो दान करने की चीज है, बेचने की नहीं। हाँ सीता, पर उसे इंसानियत की कीमत नहीं मालूम। उसकी हवेली के बाहर बच्चे तड़प रहे हैं और वो अंदर हंस रहा है। भगवान सब देख रहा है। उसकी हवेली चाहे जितनी बड़ी हो, कभी ना कभी उसकी दीवारें गिरेंगी। सही कहती है तू, पर अब सवाल यह है कि गांव को कैसे बचाऊं। राजा से मदद नहीं मिली, सेठ ने भी मुंह मोड़ लिया, अब रास्ता क्या बचा है? सीता पास आकर भीमा को हिम्मत देती हुई कहती है, सुनिए, रास्ता हमेशा होता है, बस उसे देखने के लिए आंखें चाहिए। कभी कभी चमत्कार तब होता है जब आदमी पूरी सच्चाई से कोशिश करे। शायद कोई देवता हमारी पुकार सुन ले। शायद तू सही कहती है सीता, मैं कोशिश करूंगा। जब तक दम है गांव की प्यास बुझाने की कोशिश करता रहूंगा। रात गहरी हो जाती है। हवा में एक अजीब सी सरसराहट है। 3 दिन बीत चुके हैं। गांव शिवपुर का हाल अब और भी बुरा हो चुका था। हवा में प्यास की चीखें हैं और मिट्टी से बस धूल उड़ती है। भीमा अपने घर के बाहर बैठा आसमान देख रहा है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन मन में उम्मीद की हल्की लौ अभी बाकी थी। भीमा, घर के घड़े में बस आधा लोटा पानी बचा है। बच्चों के लिए रख दूं या तुम्हें पीना है आज? नहीं सीता, बच्चों के लिए रख दे। मुझे क्या, मैं तो आज भी धरती की धूल पी लूंगा। पर अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इतना कहकर भीमा उठता है और आंगन के एक कोने में रखा खाली घड़ा उठाता है। कहाँ जा रहे हो इस वक्त घड़ा लेकर? तालाब की ओर जा रहा हूं। सोचा थोड़ा पानी भर लाऊं ताकि बच्चों को आज रात प्यासा ना सोना पड़े। पर वहां तो कीचड़ भी सूख गया है। अब क्या मिलेगा वहां? पता नहीं, पर कोशिश किए बिना लौटना पाप जैसा है सीता। भीमा घड़ा लेकर सूखे तालाब की ओर बढ़ता है। उसके कदमों के नीचे मिट्टी चटकती है। वो तालाब किनारे पहुंचता है। तालाब की जमीन सूख के फट चुकी थी, लेकिन बीच में एक गड्ढा था जिसमें थोड़ी सी नमी बाकी थी। हे भगवान, बस इतनी सी मिट्टी रह गई। कहाँ गया वो पानी जो गांव का जीवन था? घुटनों के बल भीमा झुकता है और मिट्टी खोदने लगता है ताकि शायद नीचे से थोड़ा पानी निकल आए। तभी उसकी हथेली में कुछ चमकता है। अरे ये क्या, कुछ चमक रहा है मिट्टी में। वो थोड़ा और खोदता है और तभी मिट्टी से एक छोटी सी सुनहरी मछली निकलती है। उसकी चमक में हल्की नीली रोशनी झिलमिल करती है। भीमा आश्चर्य से उठता है। अरे ये तो जिंदा है और कितनी सुंदर। शायद तालाब की आखिरी प्राणी बची है तू। मछली तड़पती है। भीमा तुरंत पानी की आखिरी बूंद से भरा कटोरा लाता है और उसमें रख देता है। मछली की सांसें धीमी पड़ती है। फिर अचानक उसकी आंखों से हल्की किरणें निकलती है और वो इंसानी आवाज में भीमा से कहती है, मुझे छोड़ दो भीमा।
भीमा घबराकर पीछे हट जाता है। ये कौन बोल रहा है? हे भगवान, ये मछली बोल रही है क्या? तभी पीछे से सीता आती है। हे राम, ये कैसी मछली है? इससे दूर हटो, कहीं ये कोई मायावी चीज ना हो। डरो मत, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं इस तालाब की रक्षक हूँ, सालों से यहाँ रहती आई हूँ। मैंने तुम्हारा दुख देखा है, तुम्हारा त्याग महसूस किया है। रक्षक? पर तू बोल कैसे रही है? तू आखिर है कौन? मैं जल देवी हूँ। इस तालाब में वर्षों पहले वास किया था मैंने। कभी ये तालाब खुशियों से भरा था, पर जब इस धरती पर लालच बढ़ा, तब इसके पानी ने खुद को छुपा लिया। भीमा और सीता एक दूसरे को देखते हैं। तो क्या अब ये तालाब फिर से भर सकता है देवी? हाँ, पर इसके लिए बल नहीं, विश्वास चाहिए। भीमा, तूने पूरे गांव के लिए भी सोचा, यही तेरी अच्छाई है, और तेरी यही अच्छाई ही तेरा वरदान बनेगी। अगर तू सच में गांव की प्यास बुझाना चाहता है तो मेरी बात मान। कहो देवी, क्या करना होगा मुझे? यहाँ से पूर्व दिशा में एक गहरा जंगल है, वहाँ एक लाल पर्वत है। उसके नीचे एक साधु तपस्या कर रहे हैं। उनसे जाकर कहना जल देवी ने भेजा है। वो तुझे उस रहस्य तक पहुँचाएंगे जिससे वर्षा फिर लौटेगी। लाल पर्वत? वहाँ तो लोग कहते हैं कोई लौट कर नहीं आता। वहाँ आत्माएं भटकती है और जानवर इंसान पर टूट पड़ते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है उसे कोई राक्षस नहीं निगल सकता। याद रखना, डर उसी को खाता है जो अपने स्वार्थ में जीता है। तो दूसरों के लिए जी रहा है और वहाँ जा रहा है, तुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है देवी, मैं जाऊंगा। अगर मेरे प्राण भी चले जाएं, तो भी गांव के लिए कुर्बान होंगे। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम ही तो हमारी आखिरी आस हो। सीता, अगर मैं पीछे हट गया तो हमारे बच्चों का भविष्य सूख जाएगा। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा दूसरों की प्यास से लेता है, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। मछली की चमक तेज होती है और हवा में हल्की मीठी सुगंध फैलती है। और हाँ सुन, जब तू जंगल पहुंचेगा तो दो रास्ते मिलेंगे। एक चमकीली पगडंडी जो लोगों को लुभाएगी और दूसरी अंधेरी कांटों से भरी। तुझे उसी अंधेरी राह पर जाना है, वही सच्चा रास्ता है। और हाँ, जो भी दिखे या सुने, डरना मत। मछली धीरे धीरे फिर से सुनहरी रोशनी में बदल जाती है। उसकी चमक तालाब की सूखी मिट्टी पर पड़ती है और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि वो पानी की लहरें उठी हों, फिर वो लुप्त हो जाती है। भीमा और सीता दोनों खामोश खड़े थे। फिर सीता ने धीरे से कहा, क्या सच था ये सब भीमा, या कोई सपना था? जो सपना इंसान को सही राह दिखाए वो सपना नहीं, वरदान होता है। इसीलिए मैं कल सुबह ही निकलूंगा उस लाल पर्वत की ओर। तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी मैं, ना तुम और ना पानी। अगर मैं लौट आया तो पानी भी साथ लाऊंगा सीता, और अगर ना लौटा तो तू ये मान लेना कि गांव में कहीं ना कहीं बारिश शुरू हो गई है। सीता की आंखों में आंसू गिरते हैं। वो उसमें गर्व की चमक भी थी। दूसरे दिन सुबह के वक्त भीमा तैयार होकर उस पर्वत की ओर जाने के लिए निकलता है। सुनिए जी, तुम सच में आज ही जा रहे हो? हाँ सीता, आज ही निकलना होगा। देवी ने कहा था हर पल कीमती है, जितनी देर करूंगा गांव की प्यास उतनी बढ़ेगी। पर वो जंगल बहुत डरावना है, वहां से कोई लौट कर नहीं आया भीमा। लोग कहते हैं रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं, भूत, जानवर और ना जाने क्या क्या। अगर डर के कारण रुक गया तो गांव वाले मर जाएंगे, और अगर चला गया तो शायद भगवान को भी दया आ जाए। अब डर से बड़ी प्यास है सीता। सीता की आंखें आंसुओं से भर जाती है, लेकिन वो भीमा को हिम्मत देते हुए कहती है, भगवान तेरे कदमों का रास्ता तुझे दिखाए। ये तुलसी की माला ले जाओ, मेरी दुआ इसमें बंधी है।
तेरी दुआ ही मेरी ताकत है सीता। जल्दी लौटूंगा बारिश के साथ। भीमा एक झोला उठाता है और गांव की चौपाल से होकर सीमा पार करता है। पीछे से सीता और कुछ गांव वाले उसे देखते हैं। उनके चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों है। भीमा उस पहाड़ की ओर बढ़ता है। रास्ता लंबा और सुनसान था। सूखे पेड़ झुके हुए थे। हवा में सीटी सी आवाजें हैं। कभी कभी कोई जंगली जानवर की आवाज गूंजती हुई आती है। देवी ने कहा था 2 रास्ते मिलेंगे, एक चमकीला, एक अंधेरा। देखता हूं अब क्या दिखता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सचमुच 2 राहें आती है। एक पगडंडी पर धूप झिलमिला रही थी और फूल खिले थे। दूसरी ओर कांटों से भरी अंधेरी गली है, जहां हवा भी भारी लगती है। यही तो बताया था देवी ने, जो रास्ता डरावना लगे वही सही होगा। वो गहरी सांस लेता है और अंधेरे रास्ते पर कदम रखता है। जमीन पर सूखी टहनियां चमकती है। हर कदम पर आवाज गूंजती है। जंगल के अंदर अजीब सन्नाटा है। पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच रही। पत्तों की सरसराहट से कोई रहस्य छुपा है। हे भगवान, अब तू ही हिम्मत दे। गांव वालों की प्यास के लिए मेरे कदम रुकने मत देना। अचानक कहीं दूर से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई देती है। भीमा ठिठक जाता है। आंखें इधर उधर दौड़ती हैं। कौन है वहां? दिख क्यों नहीं रहा? झाड़ियों से 2 चमकती आंखें निकलती है। 2 भेड़िए दांत निकालते हुए सामने आते हैं। हे राम, अब क्या करूं? वो पास की लकड़ी उठाता है, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। भेड़िए धीरे धीरे पास आते हैं। भीमा अपनी झोली से तुलसी माला निकालता है और जोर से बोलता है, भगवान का नाम लेके बोलता हूं, पीछे हटो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। भेड़िए रुक जाते हैं, आंखें झपकाते हैं, फिर धीरे धीरे मुड़कर झाड़ियों में गुम हो जाते हैं। भीमा सांस छोड़ता है। लगता है सीता की दी हुई माला काम आ गई ही। अब जो भी आए डर को भी हरा दूंगा। वो आगे बढ़ता है। जंगल और गहरा हो जाता है। पेड़ों की जड़ें ऐसी फैली हैं जैसे किसी दानव के हाथ हो। कुछ जगहों पर सूखी हड्डियां बिखरी है। ये सब क्या है? कितने लोग आए होंगे यहाँ पहले, पर अब बस उनकी हड्डियां बची हैं। वो धीरे धीरे लाल रंग की आभा देखता है। दूर एक पर्वत के नीचे कुछ चमक रहा था। हवा में अब हल्की मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। यही होगा लाल पर्वत। देवी ने सच कहा था। वो सावधानी से आगे बढ़ता है। पर्वत के नीचे एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर हल्की लाल रोशनी फैली थी। चेहरा शांत, आंखें बंद, शरीर पर केवल गेरुआ वस्त्र। भीमा साधु बाबा के पास पहुंचकर कहता है, प्रणाम महाराज, मैं शिवपुर गांव का किसान हूं। मेरा नाम भीमा है। जल देवी ने आपका जिक्र किया था। बोली थी आप मेरी मदद करेंगे। साधु कुछ पल तक मौन रहते हैं, फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों से गहरी नीली रोशनी निकलती है। जल देवी, तू तो वही है जिसने उसे चुना है। हर 100 बरस में एक बार कोई ऐसा आता है जो गांव की प्यास मिटाने का हक रखता है। तूने डर को हराया, त्याग किया, इसीलिए तू यहां तक पहुंचा है। महाराज, मेरी बस यही विनती है। मेरे गांव के लोग प्यास से मर रहे हैं। बताइए क्या करना होगा ताकि बारिश लौट आए। बारिश तब लौटती है जब इंसान खुद को भूलकर दूसरों के लिए जिए। पर अब इसका रहस्य वर्षा रत्न में छिपा है। अब ये रतन एक परी की निगरानी में है। परी? पर कहाँ मिलेगी वो? इस जंगल के पास एक सुनहरी झील है।
वहां हर पूर्णिमा की रात को एक परी आती है स्नान करने। स्नान करने से पहले वो अपने पंख किनारे रख देती है। जब वो पंख उतारे तब छुपकर उन्हें उठा लेना। फिर जब वो बाहर आए और अपने पंख ढूंढे तब उसके सामने आ जाना। मगर महाराज, क्या उसे धोखा देना सही होगा? धोखा नहीं, ये तेरी परीक्षा है। वो परी तेरी सच्चाई समझ जाएगी। अगर तेरे मन में छल ना होगा तो वही तेरी मदद करेगी। ठीक है महाराज, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। याद रखना, परी की झील पहचानना आसान नहीं। कई झीलें मिलेंगी पर असली वही होगी जो सुनहरी किरणों से जगमगाती होगी और उसकी लहरों में संगीत सुनाई देगा। वहीं तुझे वर्षा रत्न का मार्ग मिलेगा। साधु धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। चारों तरफ लालाभा और गहरी शांति छा जाती है। भीमा कुछ पल उन्हें देखता है, फिर झोला उठाकर बाबा से कहता है, धन्यवाद महाराज, आपका आशीर्वाद साथ है तो डर का नामो निशान नहीं रहेगा। वो पर्वत के नीचे उतरता है। हवा पहले से हल्की लगती है। जंगल में कहीं पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है जो अब तक गायब थी। लगता है जंगल भी अब मेरा साथ दे रहा है। अब बस उस सुनहरी झील को खोजना है और वर्षा रत्न लेकर गांव लौटना है। भीमा धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलता है। तभी दूर कहीं से जल की हल्की सी आवाज आती है। वो ठहर कर सुनता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये जरूर उसी झील की दिशा होगी। वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है। जंगल की हवा अब थोड़ी बदल गई थी। कहीं कहीं पत्तों पर नमी जमी थी। दूर से किसी झरने जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। साधु महाराज ने कहा था, सुनहरी किरणों से जगमगाती झील, शायद अब वही जगह करीब है। वो धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर पहुंचकर अचानक सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें चौंधी आ जाती है। सामने एक झील फैली हुई थी। उसके पानी में सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी और झील के चारों ओर नीले फूल खिले हुए थे। हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। हे भगवान, ये कैसी जगह है, जैसे धरती का कोई स्वर्ग उतर आया हो। वो झील के पास जाता है और किनारे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है। सूरज की किरणें झील के पानी में पड़ती है और लहरों से रंगीन रोशनी फैल जाती है। कुछ पल बाद झील के बीच हल्की चमक उठती है। पानी के ऊपर रंग बिरंगी किरणें घूमती है और उनमें से एक परी उतरती है। उसके चेहरे पर तेज था, पंख सुनहरे थे और वस्त्र झील की लहरों जैसे चमक रहे थे। यही होगी वो परी, साधु महाराज ने ठीक कहा था। परी झील के किनारे आती है और अपने पंख उतारकर पास के पत्थर पर रख देती है। फिर मुस्कुराकर झील में उतरती है। पानी की लहरें उसकी चाल के साथ झूम उठती है। कितनी शांत झील है। सदियों बाद कोई ऐसा दिन आया है जब सूरज भी कोमल लग रहा है। भीमा पेड़ के पीछे छुपकर सांस रोके देख रहा था। जब परी झील के बीच जाती है, वो चुपके से जाकर उसके पंख उठा लेता है और वापस पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद परी झील से बाहर आती है और चारों ओर देखती है। उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो जाती है। मेरे पंख कहाँ गए? कौन था यहाँ? सामने आओ। भीमा धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकलता है। उसके हाथ में पंख हैं। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि विनम्रता है। ये क्या किया तुमने इंसान? क्या तुम्हें पता है ये मेरे पंख मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। इसके बिना मैं उड़ नहीं सकती। मुझे क्षमा कर दें देवी, मेरा इरादा चोरी करने का नहीं था। साधु महाराज ने कहा था कि यही रास्ता है मेरे गांव को बचाने का। मेरा नाम भीमा है। मैं गांव शिवपुर का एक साधारण किसान हूँ।
हमारे गांव में भीषण सूखा पड़ा है। लोग प्यास से मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। कहा गया था कि आप ही मुझे वर्षा का मार्ग दिखा सकती हैं। परी कुछ पल उसे घूरती है, फिर उसकी आंखों में झांकती है। भीमा की आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। तो तुम ही हो वो जो दूसरों के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने आए हो, इतनी दूर इस जंगल के भीतर? हाँ देवी, मैं खुद के लिए नहीं, अपने गांव वालों के लिए आया हूं। अगर मैं असफल हुआ तो वो सब मर जाएंगे। सदियों बाद किसी इंसान की आंखों में ऐसा त्याग देखा है मैंने। ठीक है भीमा, मैं तुझे उस वर्षा रतन का मार्ग दिखाऊंगी, पर याद रख, उसे पाना आसान नहीं। कैसी कठिनाई देवी? वो रतन एक प्राचीन वृक्ष पर लगा है, वर्षा वृक्ष। वो वृक्ष किसी सामान्य पेड़ जैसा नहीं। उसके हर फल में उन आत्माओं की यादें हैं जो अपनी परीक्षा में असफल हुए। अगर तू चूका तो तेरी आत्मा भी उसी पेड़ में बंध जाएगी। देवी, अगर मेरी हार से गांव बसता हो तो मैं उस हार को भी वरदान समझूंगा। मुझे डर नहीं है। परी कुछ पल उसे देखती है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तेरी बातें मेरे मन को छू गई भीमा। तू सच में असाधारण है, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं तुझे मार्ग दिखाऊं, तू मेरे पंख मुझे लौटा दे। मुझे उड़ने की शक्ति चाहिए ताकि मैं तुझे उस जगह तक ले जाऊं। ये लो देवी, ये पंख आपके हैं। आपके बिना मेरा रास्ता अधूरा है। भीमा पंख आगे बढ़ाता है। परी मुस्कुराकर पंख पहन लेती है। जैसे ही पंख उसके शरीर से जुड़ते हैं, चारों ओर रंगीन रोशनी फैल जाती है और हवा में फूलों की खुशबू घुल जाती है। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जो तुम देखोगे वो आम इंसान के बस की बात नहीं। भीमा आंखें बंद करता है। परी अपने पंख फैलाती है और उसके हाथ को पकड़ती है। एक पल में झील की लहरें उठती है और दोनों रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो जाते हैं। जब भीमा दोबारा आंखें खोलता है तो वो खुद को एक विशाल पर्वत के सामने खड़ा पाता है। पर्वत के बीचों बीच एक चमकता हुआ वृक्ष था, ऊंचा, भव्य, और उसके हर फल से हल्की रोशनी टपक रही थी और वृक्ष के नीचे हल्की धुंध फैली हुई थी। देवी, यही है वो वर्षा वृक्ष? हाँ भीमा, यही है वो वृक्ष जहाँ अनगिनत आत्माएं कैद है। जो भी यहाँ आया परीक्षा में असफल हुआ और फल बन गया। इतने सारे फल, मतलब इतने लोग? हे भगवान, कितने लोग कोशिश कर चुके हैं। हाँ, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। वृक्ष सिर्फ उसी को वर्षा रतन देता है जो सच्चे मन से दूसरों की भलाई के लिए जिए। वो 2 प्रश्न पूछेगा। अगर तू गलत जवाब देगा तो तेरी आत्मा भी इसी पेड़ में बंध जाएगी। मुझे डर नहीं देवी, सच की राह पर चलने वाला डरता नहीं। ठीक है, याद रख, जो भी तू जवाब देगा वो दिल से देना। अब मैं यही रहूंगी, तू आगे जा, वृक्ष तेरा इंतजार कर रहा है। भीमा आगे बढ़ता है। वृक्ष की जड़ें खुद हिलती है, जैसे कोई जीवित प्राणी हो। हवा में गूंजती हुई भारी और रहस्यमयी आवाज आती है। रुको मानव, क्यों आया है तू यहाँ? मैं भीमा हूँ, शिवपुर गांव का किसान। अपने गांव की प्यास बुझाने आया हूँ। मुझे वर्षा रत्न चाहिए ताकि मेरे गांव का जीवन लौट सके। सैकड़ों इंसान ये कहने आए, मगर जब परीक्षा आई सब डर गए। क्या तुझे लगता है तू अलग है? हाँ, क्योंकि मैं खुद के लिए नहीं, अपने गांव के लिए आया हूं। अगर मैं गिरा तो वो सबके लिए होगा। वृक्ष कुछ पल मौन रहता है, फिर उसकी जड़ों से रोशनी निकलती है। ठीक है, तो सुन, तेरी परीक्षा शुरू होती है। अगर तू सच्चा है तो मेरी दोनों पहेलियों का जवाब दे। सावधान, जरा सी गलती और तू इस वृक्ष का हिस्सा बन जाएगा। तैयार हूं वृक्ष देवता, जो भी प्रश्न है पूछो। मेरे दिल में सिर्फ अपने गांव की प्यास है।
वृक्ष की शाखाएं हिलती है, जड़ों से बिजली जैसी चमक उठती है। तुम्हारा पहला प्रश्न ये है कि वो क्या है जिसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, पर अगर छुपाकर रखोगे तो मर जाएगा। भीमा आंखें बंद करता है। उसे गांव याद आता है, बच्चों के सूखे होठ, औरतों के आंसू, देवा की हिम्मत, सीता की ममता और मुखिया बाबूलाल का भरोसा। यह है प्यार और दयालुता। इसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, अगर इसे खुद में दबा लोगे तो ये मिट जाएगा। वृक्ष कुछ पल मौन रहता है, फिर उसकी जड़ों से मधुर गूंज उठी। सही कहा तूने इंसान, पहली परीक्षा तूने पार कर ली। हवा में फूलों की खुशबू फैलती है। परी चंद्रलेखा मुस्कुराकर देख रही थी, पर अब उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी। दूसरी परीक्षा कठिन है, भगवान करे वो सफल हो। वृक्ष की आवाज फिर गूंजती है। दूसरी पहेली वो कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है, बिना मुंह के बोलती है, पर पूरे संसार को हिला देती है। भीमा माथे पर हाथ रखता है, सोच में डूब जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। परी चिंतित होकर आगे बढ़ती है, पर रुक जाती है। बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है, बिना मुंह के बोलती है, संसार को हिला देती है। क्या हो सकता है ऐसा? वो आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है। विचार और शब्द यही है वो, बिना पंखों के उड़ते हैं, बिना पैरों के दौड़ते हैं और बिना मुंह के भी लोगों के मन बदल देते हैं। अगर विचार सच्चा हो तो पूरा संसार हिल जाता है। कुछ पल के लिए चारों ओर शांति छा जाती है। अचानक तेज रोशनी फूटती है और फिर वृक्ष से एक भारी गर्जना होती है। सही उत्तर भीमा, सदियों में पहली बार कोई मानव सफल हुआ है। अब ये वर्षा रत्न तेरा है। एक चमकता हुआ नीला फल अपने आप टूट कर गिरता है। भीमा उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता है। जैसे ही फल उसके हाथ में आता है, पूरे जंगल में सुर गूंज उठता है और आसमान में बादल गरजने लगते हैं। भीमा, तूने कर दिखाया। अब तू अपने गांव को बचा सकेगा। देवी, ये रत्न मेरा नहीं, मेरे गांव का है। अब मैं लौटना चाहता हूँ। गांव वाले मेरी राह देख रहे होंगे। जा भीमा, आज तेरे त्याग से धरती पर वर्षा लौटेगी। तेरे जैसे ही लोग संसार को जीवित रखते हैं। परी चंद्रलेखा आगे बढ़ती है और अपने पंख फैलाती है। वो भीमा का हाथ पकड़ती है और रंग बिरंगी किरणों से उड़ान भरती है। कुछ ही पलों में दोनों गायब हो जाते हैं। कुछ क्षणों के बाद अब वो गांव शिवपुर की सीमा पर चमकती किरणें उतरती हैं। भीमा वहीं प्रकट होता है। उसके कपड़े फटे हैं, चेहरा थका हुआ है, लेकिन हाथों में वो चमकीला वर्षा रत्न है। सीता, देवा, मुखिया, बाबूलाल दौड़ते हुए वहां आते हैं। हे भगवान, तुम लौट आए। सच में तुम जिंदा हो। भगवान की कृपा है। देखो गांव वालों, भीमा लौट आया है। उसके हाथ में कोई चमकती चीज है। बेटा भीमा, क्या तू सच में वर्षा का वरदान लेकर आया है? हाँ मुखिया जी, यही है वर्षा रत्न। अब शिवपुर की प्यास मिटेगी। वो रतन आकाश की ओर उठाता है। अचानक तेज हवा चलती है। आसमान में बादल घिर आते हैं। बिजली कौंधती है और फिर मूसलाधार वर्षा हो जाती है। सुनिए जी, देखो पानी। तुम्हारे त्याग का फल मिल गया। अब किसी सेठ के आगे झुकने की जरूरत नहीं। हमारा गांव अब खुद जी उठेगा। लोग खुशी से झूम रहे हैं। बारिश की बूंदें मिट्टी को भिगो रही हैं। भीमा आंखें बंद करता है, आसमान की ओर देखता है।